टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनातनी तो अभी तक बनी ही हुई है। इस बीच अमेरिका की तरफ से एक और ऐसी खबर आई है जो भारत के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर 2018 में प्रतिबंधों पर दी गई छूट को वापस लेने के आदेश दिए हैं। इसका भारत पर सीधा असर पड़ने वाला है। ट्रंप के आदेश के अनुसार चाबहार पोर्ट का संचालन करने वाले व्यक्तियों और कंपनियों को 29 सितंबर से अमेरिकी प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे। 29 सितंबर से चाबहार पोर्ट से संचालन करने वाली कंपनियों की अमेरिका में संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, जबकि पोर्ट से जुड़े शख्स पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा, जैसे कि उसे अमेरिका वीजा जारी नहीं किया जाएगा। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ऐसा ईरान के खिलाफ दबाव की रणनीति के तहत किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका का लंबे समय से यह आरोप है कि ईरान परमाणु प्रोग्राम चला रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता थॉमस पिमॉट ने इस हफ्ते की शुरुआत में इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा, पोर्ट में कामकाज के लिए 2018 में दी गई छूट को वापस लेना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को अलग थलग करने की रणनीति का हिस्सा है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी पोर्ट संचालन पर प्रतिबंध नहीं लगाए थे। बाइडेन ने भी नहीं लगाए थे, लेकिन अब ईरान कथित परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक नहीं लगा पा रहा है, तो ट्रंप गुस्से में आ गए हैं। भारत के लिए यह फैसला एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि उसने इस परियोजना में अरबों रुपए का निवेश किया है और इसे अपनी कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी का अहम हिस्सा मानता है। भारत इस रणनीतिक बंदरगाह पर एक टर्मिनल बना रहा है। ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बालूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह को भारत और ईरान मिलकर विकसित कर रहे हैं, ताकि व्यापारिक रिश्तों को मजबूत किया जा सके। पोर्ट कितना अहम है भारत के लिए, चलिए इसे समझ लेते हैं। पोर्ट को भारत के लिए बेहद अहम माना जाता है। भारत ने इस पोर्ट को विकसित करने में करीब 4,700 करोड़ रुपए लगाए हैं। भारत पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के पास के शाहिद टर्मिनल के संचालन की जिम्मेदारी है। भारत ने इस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिससे उसे मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। बंदरगाह के विकास के लिए भारत और ईरान के बीच साल 2003 में सहमति बनी थी। 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा किया था। उसी साल इस समझौते को मंजूरी मिली। चाबहार पोर्ट से भारत पाकिस्तान को बाईपास करता है और अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक उसकी पहुंच बनती है। भारत को चाबहार पोर्ट से नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी आईएनसीटीसी के जरिए कनेक्टिविटी भी मिलती है। आईएनसीटीसी 7,200 किलोमीटर लंबी मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट परियोजना है, जिसका मकसद भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई को आसान बनाना है। इस रूट से भारत की यूरोप तक भी पहुंच आसान हो जाती है। साथ ही ईरान और रूस को भी फायदा होता है। इस टर्मिनल की क्षमता को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख TEU करने और 2026 तक इसे ईरान के रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर भी काम चल रहा है। 2019 में पहली बार इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान से माल पाकिस्तान को इग्नोर करते हुए भारत आया था। 2023 में भारत ने चाबहार बंदरगाह के जरिए ही अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं भेजा था। तो दूसरी तरफ 2021 में इसी बंदरगाह से ईरान को इको फ्रेंडली कीटनाशक सप्लाई की गई थी। लेकिन नई नीति के तहत अब ये छूट खत्म होने वाली है और अमेरिका के ताज़ा कदम के बाद भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञ भारत के खिलाफ ट्रंप के इस फैसले को एक दंडात्मक कदम मानते हैं। चाबहार प्रतिबंध छूट को वापस लेने का फैसला भारत के लिए आर्थिक और कूटनीतिक दोनों तरह की चुनौतियां लेकर आया है। चाबहार में काम करने वाली भारतीय कंपनियों को अब अमेरिकी दंड का सामना करना पड़ेगा, जिसका असर कार्गो संचालन, निवेश योजनाओं और भविष्य के विस्तार पर पड़ सकता है। रणनीतिक रूप से भी चाबहार बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि भारत के क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे में यह महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। यह बंदरगाह पाकिस्तान में चीन समर्थित ग्वादर बंदरगाह का एक जवाब माना जाता है, जिससे क्षेत्रीय व्यापार और समुद्री रणनीतिक में भारत की स्थिति मजबूत होती है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी को फोन करके दोस्ती का संदेश देते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसका भारत पर असर पड़ने वाला है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप भारत संग रिश्तों में दोहरा खेल क्यों खेल रहे हैं?
यह सोचने की बात है। इस तरह के तमाम एक्सपीरियंस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।